हरियाणा में जल्द 200 अटल श्रमिक किसान कैंटीन खोली जाएंगी। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने वीरवार को चंडीगढ़ में अटल श्रमिक किसान कैंटीन खोले जाने को लेकर एक महत्वपूर्ण बैठक ली। सीएम के संत कबीर कुटीर आवासपुर इस बैठक में मुख्यमंत्री ने प्रदेश में अगस्त तक 200 नई श्रमिक किसान कैंटीन खोलने के आदेश दिए हैं। सीएम ने कहा है कि 15 अगस्त के मौके पर इन अटल श्रमिक किसान कैंटीनों का शुभारंभ किया जाना है। इसी के मुताबिक तैयारी इन्हें खोलने की जाए। इसके साथ ही बैठक में ये भी जानकारी दी गई है कि ऐसी 600 कैंटीन प्रदेश में खोली जानी है, लेकिन पहले चरण में 200 अटल श्रमिक किसान कैंटीन खुलेंगी, जिसमें 10 रुपए में भोजन श्रमिकों और किसानों को मिल सकेगा। इससे पहले प्रदेश में 175 ऐसी कैंटीन चल रही है, जिनमें श्रमिकों और किसानों को बढ़िया क्वालिटी का खाना कम पैसे में उपलब्ध करवाया जा रहा है। काबिले गौर है कि हरियाणा में बीजेपी ने 2024 के चुनाव के संकल्प पत्र में वायदा किया है कि प्रदेश में 600 कैंटीन ऐसी खुलेंगी, जिनमें 10 रुपए में भोजन श्रमिक और किसान को मिलेगा। इसी के चलते मुख्यमंत्री ने आज बैठक करते हुए पहले चरण में 200 नई अटल श्रमिक किसान कैंटीन खोलने के निर्देश दिए हैं। गुरुग्राम में हरियाणा की सबसे बड़ी सीलिंग कार्रवाई कल होगी। डीटीपी विभाग की तरफ से गुरुग्राम के डीएलएफ फेज 1 से लेके डीएलएफ फेज 5 तक सीलिंग कार्रवाई जो है वो की जाएगी और हाई कोर्ट के आदेश के बाद ये कार्रवाई जो है वो की जाएगी। हाई कोर्ट के आदेश के बाद डीटीपी विभाग की तरफ से इन सभी डीएलएफ के फेज 1 से लेके 5 तक सर्वे कराया गया था, जिसमें 15,000 इमारतों में 4,000 से ज्यादा इमारतें ऐसी पाई गई थी जिसमें रिहायशी एरिया में व्यवसायिक गतिविधियां जो हैं वो चल रही थी। अब ऐसे में कल सबसे बड़ी कार्रवाई जो है वो डीटीपी विभाग की तरफ से गुरुग्राम में की जाएगी और वहीं 19 अप्रैल तक इस सीलिंग के बाद हाई कोर्ट में ये सारी रिपोर्ट सबमिट होगी। पानीपत में हुआ भीषण हादसा। स्कॉर्पियो गाड़ी ने एक बुलेट को मारी टक्कर, जिसमें बुलेट में सवार बी फार्मा के 3 छात्र थे, जिसमें 2 की मौत हो गई। फिलहाल एक छात्र को गंभीर हालत में पानीपत के सिविल अस्पताल में लाया गया, जहां पर डॉक्टरों ने उसकी हालत को गंभीर देखते हुए उसे कानपुर पीजीआई रेफर कर दिया। बता दें कि तीनों ही युवक बी फार्मा के छात्र थे और एक साथ पढ़ते थे। पानीपत के गांव नारा के पास यह हादसा हुआ, जहां पर स्कॉर्पियो गाड़ी ने बुलेट को टक्कर मार दी। फिलहाल जो है स्कॉर्पियो चालक अपनी गाड़ी को छोड़कर मौके से फरार हो गया। पुलिस ने गाड़ी को कब्जे में लेकर आरोपी की तलाश शुरू कर दी है। पानीपत से जनता टीवी के लिए अनिल सैनी की रिपोर्ट। बाप के कंधे पर बेटे का जनाजा। रतिया सेक्टर के कई गांवों में ऐसा दर्दनाक मंजर देखने को मिल रहा है। चिट्टे जैसे घातक नशे की चपेट में युवा फंसे हुए हैं और अपनी जिंदगियां तबाह कर रहे हैं। युवाओं की मौतें भी हो रही हैं। लोगों की प्रशासन के आगे गुहार है कि चिट्टे जैसे नशे को जड़ से खत्म किया जाए और उन्हें के बच्चों की जिंदगियां बचाई जा सकें। रतिया के सैकड़ों गांव के लोग आज पुलिस प्रशासन अधिकारियों से मिले, एसडीएम से मिले और ज्ञापन देकर गुहार लगाई है कि गांवों में नशे के ऊपर रोक लगाई जाए और नशा माफिया जो बेधड़ल्ले बेखौफ नशा बेच रहा है उसको पकड़ा जाए। वहीं प्रशासनिक अधिकारियों ने कहा है कि आप सबका सहयोग जरूरी है। हालांकि प्रशासनिक अधिकारियों ने अपने पर्सनल नंबर दिए हैं। उनका कहना है कि नशा बेचने वालों की सूचना दें, नाम गुप्त रखा जाएगा और नशा माफिया को पकड़ा भी जाएगा। वहीं अब आने वाले दिनों में नशे पर रोक लगती है या नहीं, ये तो आने वाला समय ही बताएगा। अशोक ग्रोवर, जनता टीवी, रतिया। सोनीपत एसएजी टीम ने बड़ी सफलता हासिल की है। टीम ने हरियाणा पंजाब के आसपास हथियार सप्लाई करने वाले गिरोह को पकड़ा गया है। एसएजी टीम प्रभारी अजय धनखड़ ने बताया कि हमें सूचना मिली थी कि यूपी के रास्ते सोनीपत में कुछ अपराधी घुसपैठ करने की कोशिश कर रहे हैं। ये अपराधी शहर या आसपास के क्षेत्र में हथियार सप्लाई करते थे।
पर भाई अजय धनखड़ ने बताया कि सूचना मिलने के बाद हमने यूपी के रास्ते केजीपी पर छापामारी की, जिसमें टोल प्लाजा के पास इनको एक मारुति वैगन आती दिखी और उस पर कार्रवाई करते हुए 3 अपराधियों को पकड़ा है। तीनों अपराधियों से 8 हथियार बरामद किए गए हैं और मामले की जांच चल रही है। पकड़े गए आरोपित युवक महक, रिंकू और अंकित हैं, जिसमें तीनों शहर या आसपास के क्षेत्र में हथियार सप्लाई करते थे। फिलहाल तीनों आरोपियों को कोर्ट में पेश रिमांड पर लिया जाएगा। सोनीपत से जनता टीवी के लिए कुलदीप सिंह। फरीदाबाद स्थित लघु सचिवालय की बिल्डिंग को बम से उठाने की धमकी मिलने के बाद पूरे लघु सचिवालय में हड़कंप मच गया। सूचना पुलिस को दी गई। सूचना के बाद मौके पर पहुंचे बॉम्ब स्क्वाड और डॉग स्क्वाड की टीम ने जो है वो पूरी बिल्डिंग को जो है वो जांच की। हालांकि जांच के बाद जो है वो कुछ नहीं मिला, परंतु कहीं ना कहीं मेल के ऊपर जो मिली धमकी थी उसमें साफ तौर पर जो है वो बिल्डिंग को उड़ाने की धमकी लिखी हुई थी और हस्ताक्षर की जगह पर वहां पर अल्लाह अकबर जो है वो कहीं ना कहीं लिखा हुआ था। जिसके बाद इसकी सूचना फरीदाबाद के डीसी ने पुलिस को दी और सूचना के बाद पुलिस ने मौके पर पहुंचकर जब जांच की तो वहां पर कुछ नहीं मिला। हालांकि जानकारी देते हुए फरीदाबाद के डीसी विक्रम सिंह ने बताया कि सुबह 9 बजे करीब जो है वो मेल पर सूचना प्राप्त हुई थी, जिसके बाद पुलिस को बताया गया। सूचना जानकारी में जो है वो कहीं ना कहीं ये पता चल पाया कि जो ये धमकी थी वो पूरी तरीके से फेक निकली। हालांकि फिलहाल जो है वो इस मेल भेजने वाले की जो है वो जांच कहीं ना कहीं की जा रही है और जिस तरीके की धमकी दी गई थी वो कहीं ना कहीं जो है वो यानी अपराध है और इस अपराध को लेकर जो है वो कहीं ना कहीं जांच की जा रही है। जो जैसे ही पता चलेगा आरोपी के खिलाफ जो है वो सख्त कार्रवाई करने की जो है वो बात भी की गई है। फरीदाबाद से जनता टीवी के लिए मुकेश राजपूत। अंबाला की नवनियुक्त मेयर शैलजा सचदेवा सफाई को लेकर काफी गंभीर नजर आ रही हैं। आज एक्शन मोड में अंबाला की मेयर शैलजा सचदेवा नजर आई। आपको बता दें, आज एशिया की सबसे बड़ी कपड़ा मार्केट कहे जाने वाली होलसेल कपड़ा मार्केट में आज सफाई कर्मचारियों के साथ व मनोनीत पार्षद संदीप सचदेवा के साथ आज निरीक्षण किया गया और वहां पर जितनी सफाई की व्यवस्था जो खराब थी उसको लेकर सफाई अधिकारियों को और सफाई कर्मचारियों को काफी डांट लगाई और साफ तौर पे कहा कि किसी भी सूरत में सफाई जो है अगर ठीक ढंग से ना हुई तो किसी भी सूरत में इसको बर्दाश्त नहीं किया जाएगा, क्योंकि बरसाती सीजन नजदीक आ रहा है। ऐसे में बंद पड़े नाले, चौक किए हुए नाले जो है उनको सफाई व्यवस्था के ध्यान में रखते हुए उन्होंने साफ तौर पर अधिकारियों को दिशा निर्देश जारी किए और साफ तौर पर कहा कि यदि नालों की समय पर सफाई नहीं हुई तो उसका जिम्मेदार कौन होगा। उन्होंने साफ तौर पर पब्लिक से भी अपील करते हुए कहा कि जिन्होंने दुकान के थड़े जो है वो बना रखे हैं जिससे नालियों की सफाई ठीक ढंग से न हो पा रही, उनसे भी अपील की है कि कृपया इन थड़ों को समय रहते तोड़ लें, नहीं तो नगर निगम व प्रशासन जिस तरह की जो कार्रवाई बनती है वह कार्रवाई करेगा और जो है सफाई व्यवस्था उसको दुरुस्त करने का काम किया जाएगा। अंबाला से जनता टीवी के लिए राघव की रिपोर्ट। में एक कोर्ट कर्मचारी के द्वारा सुसाइड करने का मामला सामने आया है, जहां वीडियो की जानकारी के मुताबिक बता दें कि एक कोर्ट कर्मचारी ने अपना लाइव आकर सुसाइड कर लिया और 1 मिनट 27 सेकंड की उसने वीडियो बनाई है और वीडियो में बताया गया है कि 3 से 4 जो आदमी हैं उनके प्रेशर के कारण वो अपने जो जीवन लीला समाप्त कर रहे हैं। और उससे पहले उन्होंने कहा कि मेरी मौत के जिम्मेदार ये ही लोग हैं जिनके दबाव के कारण वो अपना सुसाइड कर रहे हैं। इसके बाद से कहीं ना कहीं जो बच्चे के परिजन हैं वो जिन पुलिस से राजेश कुमार से मिले थे और उन्होंने इस मामले से पूरा अवगत करार कहा कि जब तक पुलिस जो आरोपियों को नहीं गिरफ्तार कर लेती है तब तक वो अपने मृतक का दाह संस्कार नहीं करेंगे। और उसके बाद से जहां पुलिस की बात की जाए तो पुलिस ने इस मामले में परिजनों की शिकायत के आधार पर मामला दर्ज कर लिया है और कहा कि इस मामले की गहनता से जांच की जा रही है और जो भी दोषी मिलेगा उसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। जींद से जनता टीवी के लिए नील कुमार की रिपोर्ट। अरुण का एक्सीडेंट हुआ था, वो मुंडाल में एक शादी का कार्यक्रम भुगता कर वो अपने घर गए हैं और घर जाने के लिए जैसे वो सोरकी के रहने वाले हैं वो अपने घर की तरफ जाते हैं तो एक अननोन जो व्हीकल गए उसने उन्हें चोट मारी है, जिसके बाद उनकी बाइक सड़क से उतर जाती है। आउटसाइड रोड एक्सीडेंट बताया जा रहा है, जिसके बाद अरुण की मौके पर मौत हो जाती है। आसपास के लोगों ने अरुण को हांसी के नागरिक अस्पताल और पुलिस को सूचित किया था। इसके बाद परिजन पहुंचे गए और देर रात को अरुण का जो शव है वो हांसी के नागरिक अस्पताल लाया गया था, लेकिन
देर रात को जो डॉक्टर था उन्होंने सीधे तौर पर कहा कि डेड बॉडी रखने की यहाँ सुविधा नहीं है, क्योंकि जो डीप फ्रीज है वो खराब हो गया है। तो ऐसे आनन फानन में ये एक शमशान घाट से डीप फ्रीज को लेकर आते हैं और डीप फ्रीज में अरुण के शव को यहाँ रखा गया था। पुलिस की जो तमाम कार्रवाई थी वो कर ली गई है, तमाम कार्रवाई मुकम्मल हो गई है, लेकिन ऐसे में सबसे बड़ा सवाल उठता है और हॉस्पिटल प्रशासन पर कि आखिर इतनी ढिलाई क्यों, 1 बजने तो हो चला गया। ऐसे में 1 बजे सुबह से ये लोग इंतजार कर रहे हैं कि इनके परिजन का जो पोस्टमार्टम है, अरुण का पोस्टमार्टम है, वो जल्द से जल्द हो जाए ताकि ये वक्त पर उसका अंतिम संस्कार कर सके। लेकिन हॉस्पिटल प्रशासन की यहाँ आपको ढिलाई बताएंगे या कहीं नाकामी, बार बार यहाँ कहा जाता है कि रेफरल हॉस्पिटल, हाल ही में एक डेड बॉडी को यहाँ से रेफर कर दिया गया था। ऐसे में सवाल उठता है कि यहाँ किस चीज का इंतजार कर रहा है। मरीज होते हैं उन्हें रेफर कर दिया जाता है, डेड बॉडी होती है रेफर कर दिया जाता है। हाल ही में भाजपा ने जिला अध्यक्ष यहाँ पे बना दिया गया, लेकिन पुलिस, भाजपा का कहना, विधायक जी का कहना है कि जल्द की भाजपा अध्यक्ष हांसी को मिल गया है। ऐसे में हांसी को जल्दी जिला भी घोषित कर दिया जाएगा। क्या यही घोषणा विधायक या बात करें मुख्यमंत्री नायब सैनी द्वारा की गई है कि डेड बॉडी हो या मरीज हो, हांसी का जो हॉस्पिटल है डॉक्टरों के अभाव में यहाँ रेफरल घोषित हो गया है। जनता टीवी के लिए हांसी से मनमोहन सिंह।